जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आपने पढ़ लिया होगा कि एयरफोर्स मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करें। चूंकि एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, आपने फॉर्म भी डाल दिया होगा। अभी तो फॉर्म जो है अभी केवल इंफॉर्मेशन मिला है। जो नवंबर में है वो आपको जो है लिंक वगैरह खुल जाएगा। बाकी आपका जो एग्जाम है वो मिड जनवरी में होगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप जो है एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। ऐसे में एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न ये है कि आखिर में हम एयरफोर्स मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करें। देखो, मैथ्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम में। लोग दिन रात मैथ्स ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैथ्स के होने की वजह से जो है लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। लोग बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत सारी चीजें फालतू चीजें पढ़ लेते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में मैथ्स को हम किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारे मैथ्स को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको एक महत्वपूर्ण जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जो एक मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, मैं आपको वो सब सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं हमारी रणनीति क्या हो सकती है। रणनीति यह है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बेटा यहाँ पे है कि आपके पास बेस्ट बेस्ट बुक का कलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपके पास बेस्ट बुक का कलेक्शन होना चाहिए। बेस्ट बुक और नोट्स। बेस्ट बुक का मतलब यह है, देखो किताब, कोई भी किताब बुरी नहीं होती है। पहली बात, चाहे वह एनसीईआरटी हो, एनीथिंग, मार्केट में जो कोई भी बुक हो कभी भी बुरी नहीं होती है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में कौन सी बुक आपको सहायता प्रदान कर सकती है। ठीक, तो बेस्ट बुक का मतलब यह है कि आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बुक्स का जो है कलेक्शन करना है। ठीक है, तो बेस्ट बुक के लिए मैंने आपको बताया है, अपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा कि एयरफोर्स मैथ्स के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक है। हमने आपको बताया है, जैसे लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, इसके बाद आप दिशा पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको लेना बहुत, लेकर के पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कभी भी आप फालतू इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं सुपर 30 क्वेश्चन देते हैं, जो कहते हैं टॉप 100 क्वेश्चन, ऐसे फालतू क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहेंगे। हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को दिमाग में रखना है, आपको खरीद करके रखना है और आप उसी को आप दिन रात पढ़िए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको बेस्ट बुक जो होता है, जो मैंने आपको बताया है, मेरे चैनल के बेस्ट में आप जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा एयरफोर्स मैथ्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक बढ़िया है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको फार्मूले और शॉर्ट ट्रिक ये आपको दिमाग में रखने हैं। देखो, यहां जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न अलग होता है। बाकी जो होता है एक एकेडमिक होता है एग्जाम, उसका पैटर्न अलग होता है बेटा। मैं यहां पे जो भी चीज आपको बता रहा हूं वह आपके एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ठीक, तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यह है, जितने भी फार्मूले हैं शॉर्ट ट्रिक आपको दिमाग में रखिए। कभी भी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी मैं इसमें नहीं जोड़ता हूं। ठीक है बेटा, वो एनसीईआरटी वो 11th 12th की चीज है, आप उसको पढ़िए ना पढ़िए वो आपका मामला है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो जैसे मान लो मैथ्स की अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बुक्स के नाम बताए हैं आप उसको पढ़ेंगे, और प्लस उसके फार्मूले शॉर्ट ट्रिक हो गए, बाई ऑप्शन से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको सीखना है। आपको मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पे हमने हर एक सवाल को बाई ऑप्शन से बताया है, शॉर्टकट से बताया है। अगर आप उसको वहां पर देखते हैं तो यकीनन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और शार्प हो। आपका कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और शार्प भी होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है लेकिन उनका कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही आपका फास्ट होना चाहिए और शार्प होना चाहिए। जो भी पढ़ो भैया समझ करके रट डालो। आप जो भी पढ़ें समझ करके रट डालें। देखो, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप पढ़ोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। फिर समझिए, जो मैं एक महत्वपूर्ण लाइन आपको बोले जा रहा हूं मैं, अगर आप पढ़ेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। लेकिन हां, अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया और रट डाला तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। रटना बहुत जरूरी है, चाहे मैथ्स का पोर्शन हो, चाहे जीएस का पोर्शन हो, चाहे फिजिक्स का पोर्शन हो, XYZ जो भी पोर्शन हो, आपको रटना बहुत जरूरी है।
रटने का मतलब यह है कि आप समझ डालिए और उसको दिमाग में बिल्कुल फ्रेम कर लीजिए, ये चीज ऐसे है। रटना बहुत जरूरी है, तो समझ करके भैया आप रट डालिए। इसके बाद यह है स्पीड काफी मायने रखती है आपके एयरफोर्स मैथ्स के एग्जाम में। अगर हम बात करें यहाँ पे, स्पीड काफी मायने रखती है, ठीक है। तो स्पीड कैसे हो पाएगी, जब आप समझ करके रटे हैं। देखो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, आप खुद आप प्रैक्टिकल जो है कल्पना करिए कि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम देते हैं, सीटें कम होती हैं, तो आखिर में हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता है। आप कभी इस बात में विचार करिए, क्यों नहीं सफल हो पाते हैं कि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि स्पीड देखी जाती है। स्पीड कैसे बनेगी, जब आप रटे हुए, जब आपको रटे हुए कंटेंट मिलेंगे, जब आपको रटे हुए सवाल मिलेंगे, और रटने के लिए आपको समझ कर रटना है, उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार आपको बहुत बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो स्पीड बहुत मायने रखता है, स्पीड कैसे आपकी बनेगी, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये सब सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको समझ करके रखिए कैसे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। आपको बेस्ट बुक मैंने आपको बताया है, फार्मूला शॉर्ट ट्रिक बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए, फास्ट हो और शार्प हो, फिर आप जो भी पढ़ें समझ करके रट डालें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद स्पीड, स्पीड को आप मेंटेन बना करके रखिए, तो आप यकीनन एयरफोर्स मैथ्स के एग्जाम में आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आज बस यहीं तक। मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स को लेकर के दिक्कत है, जिसको मैथ्स को लेकर के वो चीजें समझ में नहीं आती है जो कि उसको एग्जाम में सफलता प्रदान कर सकती हैं। तो मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके आप उसको सफल होने से, सफलता पाने में आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आज बस यहीं तक। और हाँ, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है आप उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। और हाँ, एक बात और मुझसे आपसे कहना है कि आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम लिंक वहां पे पिन हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम लिंक आप जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री कंटेंट हम देते हैं, फ्री प्रैक्टिस पेपर वहां पे हम करवाते हैं। तो अगर आप वहां पे जुड़ते हैं, यकीनन आपका एक बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आज बस यहीं तक, हम अगले सेमेन पे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।